नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगेन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोत्कम् आर्द्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्त्रीणां वरदत्वाच्य ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपात स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं
प्रसाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। जिस प्रकार से मेरा परम कल्याण हो, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो और मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति हो, वह उपाय आप मुझको बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। संसार में दो चीज है, प्रकृतिम पुरुषंचैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष ये दो चीजें हैं और ये दोनों अनादि हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि। दोनों को तुम अनादि जानो। इन दोनों में एक तो अनादि अनंत है, दूसरा अनादि शांत है। माने पुरुष तो अनादि और अनंत है और प्रकृति अनादि तो है परंतु अंत वाली है, शांत है। और प्रकृति का ही कार्य देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण है। तीन गुण, पंच महाभूत। और पंच महाभूतों का पंचीकरण होकर के स्थूल शरीर, अपंचीकृत पंच महाभूतों से सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। ये सब प्रकृति का कार्यकरण सब कुछ है, इसलिए ये सब प्रकृति रूप है। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों कार्य कारण रूप प्रकृति के ही स्वरूप हैं। और पुरुष इस प्रकृति का प्रकाशक है। कार्य कारण रूप प्रकृति का ये पुरुष प्रकाशक है। इस पुरुष को ही ब्रह्म कहते हैं। सो स्वभाव से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो। ब्रह्म स्वाभाविक अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है। आदि अंत जिसकी ना हो उसको अनंत कहते हैं। ऐसा पुरुष है, न उसकी आदि है और न उसका अंत है, अनादि अनंत है।
और ये प्रकृति का अनादि तो है, परंतु पुरुष के ज्ञान से इसका अंत होता है, इसलिए शांत है, अंत के सहित है, अनादि अनंत नहीं है। अनादि अनंत तो एक ब्रह्म पुरुष है। पूर्णत्वाद पुरुष पुरुषैनत्वाद वह पुरुष पूर्ण है, सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है, और व्यापक होने से ये प्रकृति के जितने शरीर रूपी पुर हैं सब में विराजमान है, सब में व्यापक है, और अनंत अखंड ज्ञान रूप होने से कार्य कारण रूप प्रकृति का प्रकाशक है, दृष्टा है। प्रकृति अज्ञान रूपा है, माया रूपा है। प्रकृति को माया जानो और पुरुष को ब्रह्म जानो। ये प्रकृति पुरुष के अनेक नाम हैं। ये 13वें अध्याय की बात है। इसी प्रकृति पुरुष को पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम से भगवान ने कहा है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानम् यत् तज्ज्ञानम् मतम् मम। हे अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो ही चीज है, जिनमें ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर ये क्षेत्र हैं, और इन तीनों शरीरों के भीतर रहता है। सारे संसार में ये तीन ही शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। इन्हीं को जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। ये प्रकृति के कार्य कारण रूप तीन अवस्थाएं हैं। सुषुप्ति कारण है, जागृत स्वप्न कार्य है। इस प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति और जागृत में जितने स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में सभी शरीरों में ये क्षेत्रज्ञ व्यापक है। और हे अर्जुन, वह क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। मुझे ही क्षेत्रज्ञ कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे पूर्ण पुरुष कहो। मुझे ही राम कहते हैं, मुझे ही कृष्ण कहते हैं, मुझे ही विष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं। और मेरी माया के अनेक नाम है। इसी प्रकार से जब मुझे ब्रह्म कहते हैं तब मेरी प्रकृति को माया कहते हैं। जब मुझे पुरुष कहते हैं तो माया का नाम प्रकृति होता है। जब मुझे राम कहते हैं तो मेरी प्रकृति को, माया को सीता कहते हैं। जब मुझे कृष्ण कहते हैं तो मेरी आह्लादनी शक्ति प्रकृति को राधा कहते हैं। जब मुझे नारायण कहते हैं, विष्णु कहते हैं, तो मेरी माया को लक्ष्मी कहते हैं। जब मुझे शिव नाम से पुकारा जाता है तो मेरी प्रकृति को पार्वती, उमा या शक्ति कहते हैं। इस प्रकार से मुझ ब्रह्म के और मेरी माया के अनेक नाम हैं। नाम भेद से वस्तु भेद नहीं होता। मुझ विष्णु के सहस्र नाम हैं, परंतु हे अर्जुन,
सभी नामों से मैं ही जानने में आता हूं, क्योंकि विष्णु एक है, नाम ही अनेक हैं। तो अनेक नाम से नामी अनेक नहीं हो जाता, नामी एक ही रहता है। इस प्रकार से अर्जुन, तू थोड़े में ही, इसी को दृष्टा और दृश्य कहते हैं, थोड़े में ही संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर ले। अब तू विचार कर, इसमें तू दृष्टा चेतन पुरुष है कि दृश्य प्रकृति है? क्योंकि शरीर प्रकृति है और शरीर में रहने वाला, शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ दृष्टा है। तू स्वयं विचार कर देख। तो अर्जुन, तेरा स्वरूप भी दृष्टा है, सो दृष्टा रूप से सब शरीरों में, क्षेत्रों में मैं ही विराजमान हूं। अहम पश्यामि, अर्जुन सब में बैठ करके मैं ही देख रहा हूं। सब लोग भी अपने को मैं ही कहते हैं, अपने आप को कोई त्वम नहीं कहता, इदम यह नहीं कहता, वह नहीं कहता, सब अपने को मैं ही कहते हैं। अर्जुन, वह मैं नामक तत्व मैं ब्रह्म ही तो हूं। इसलिए हर शरीर में बैठकर देखने वाला अपने आप को मुझे ब्रह्म का स्वरूप जानना चाहिए। तीसरा कोई है नहीं, मैं ब्रह्म या मेरी माया, मैं राम या सीता, तीसरा तो कोई है नहीं। तो दृष्टा राम है और दृश्य सीता है। तो सभी जीवों का अपना अपना स्वरूप तो दृष्टा ही है। सब लोग अपने आप को तो यही कहते हैं कि अहम पश्यामि, मैं देखता हूं। तो ये मैं नामक तत्व ब्रह्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं वो मैं ही हूं, दूसरा नहीं है, और मैं एक अद्वितीय हूं। तो ये अहम तत्व सब शरीरों में एक ही है, देखने वाला दो तो है ही नहीं। और बाकी दृश्य तो प्रकृति है, माया है, लक्ष्मी है, राधा रानी की रासलीला है, बुद्धि रूपी पार्वती का यह सारा संसार परिवार है, सब प्रकृति का परिवार है। तो हे अर्जुन, ये पुरुष में छाया के समान है। प्रकृति जैसे पुरुष में छाया प्रकट होती है और पुरुष ही छाया को देखता है और पुरुष में ही छाया लीन हो जाती है, ऐसे ये प्रकृति, ये माया पुरुष ब्रह्म में ये प्रकट होती है और ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप होने से ब्रह्म ही देखता है और फिर ब्रह्म में लीन हो जाती है। माने ये छाया जैसे कोई वस्तु नहीं है, माया नाम की चीज कोई वस्तु नहीं है, उसी ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसलिए ब्रह्म ही सत्य वस्तु है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही ना परा। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। क्यों? कहा माया कार्यत्वा, ये जगत माया का कार्य है, माया मिथ्या है, इसलिए माया का कार्य जगत में मिथ्या है। रज्जु सर्पवत, पुरुष छायावत, स्वप्न दृष्टा और स्वप्नवत।
जैसे स्वप्न दृष्टा में स्वप्न मिथ्या है, क्योंकि स्वप्न दृष्टा जब जागता है तो अपने आप को अकेला ही देखता है, स्वप्न जगत गायब हो गया। तो स्वप्न छाया के समान ही था, स्वप्न दृष्टा ने ही स्वप्न को देखा, मिथ्या ही था। ऐसे ही जागृत जगत को भी यह चेतन आत्मा ही देखता है, दृष्टा ही देखता है। जागृत जगत भी स्वप्न में नहीं रहता, सुसुप्ति में दोनों जगत नहीं रहते। इस प्रकार से ये केवल प्रतीति मात्र है, रज्जु में सर्प के समान। जिसे रज्जु में सर्प नहीं है, झूठा ही प्रतीत होता है। आकाश में नीलिमा के समान, आकाश नीला नहीं है, कटाहाकार नहीं है, तंबू के आकार का ये आकाश नहीं है, पर तो भी झूठा ही प्रतीत होता है कि आकाश नीला है, तंबू के आकार का है। मिथ्या। ऐसे ही माया नाम की चीज है, बिल्कुल कल्पना कल्पित, मैं ही सत्य रहा। जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रय में तत् माया मात्रम। अर्जुन, जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों केवल मिथ्या माया मात्र ही हैं। यही माया का स्वरूप है, जो छाया के समान मिथ्या ही प्रतीत होती है। छाया नाम की कोई वस्तु तो होती नहीं, सत्य वस्तु तो एक पुरुष ही है, छाया तो खाली मिथ्या दिखाई पड़ती है। सभी छाया झूठी ही होती है, पुरुष ही सत्य होता है। इस प्रकार से हे अर्जुन, पुरुष और प्रकृति का संग नहीं होता। जैसे छाया और पुरुष का क्या संग है, स्वप्न और स्वप्न दृष्टा का क्या संबंध है? कुछ नहीं। जड़ और चेतन का क्या संबंध है? जड़ अज्ञान रूप है, चेतन ज्ञान रूप है, कुछ संबंध हो सकता नहीं। इसलिए झूठी चीज, मिथ्या चीज, कल्पित वस्तु सत्य से जुदा नहीं, सत्य से भिन्न होकर कोई वस्तु नहीं है। सत्य और कल्पित माया का, जागृत स्वप्न सुसुप्ति का कल्पित भेद सहित ब्रह्म से वास्तविक अभेद है। कल्पित भेद, वास्तविक अभेद। नहीं, क्यों? कल्पित वस्तु कुछ है तो है नहीं। जैसे रज्जु में सर्प का कल्पित भेद सहित वास्तविक अभेद है, क्योंकि रज्जु में सर्प तो है नहीं कुछ, केवल मिथ्या प्रतीति मात्र ही था। ये कल्पित भेद था, ब्रह्म मात्र ही था ये भेद। इसलिए वास्तविक रज्जु से अभेद है। रज्जु के सिवाय कुछ सर्प नाम की वस्तु नहीं है। तीनों काल में एक रज्जु ही रज्जु है। वो सर्प तो केवल भ्रम रूप ही था ही नहीं, मिथ्या प्रतीति थी। ऐसे ही ये माया नाम की चीज रज्जु में सर्प के समान केवल प्रतीति मात्र है। सत्य तो एक ब्रह्म पुरुष ही है, हे अर्जुन, जो हमारा, तुम्हारा और सभी जीवों का अपना एक सच्चिदानंद स्वरूप है। हे अर्जुन, इसलिए इस पुरुष को किसी प्रकार का बंधन नहीं है, केवल
अपने चेतन पुरुष के न जानने से और प्रकृति का अपना स्वरूप मान लेने से इस शरीर प्रकृति का है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों शरीर, इस प्रकृति में अहमता ममता कर लेने से और अपने को सूक्ष्म शरीर मान लेने से अपने को शुभाशुभ कर्मों का कर्ता मान लेना, स्थूल शरीर मान करके अपने को स्त्री या पुरुष मान लेना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मान लेना, इस अज्ञान के कारण। और ये संबंध भी एक भ्रम रूप ही है, क्योंकि पुरुष असंग है, संग हो सकता नहीं, इसको संग भ्रांति कहते हैं। संग हुआ नहीं परंतु भ्रम से अपने को कहता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अरे ये तो प्रकृति का कार्य है, रोज बनते बिगड़ते हैं शरीर। तू तो सदा रहता है शरीर को देखने वाला है, तू जिस शरीर को देखने वाला दृष्टा है वो शरीर कैसे हो सकता है? बिना विचारे तू कहता है मैं स्त्री पुरुष। भी विवेक कर, देह और देही का विवेक कर, माने दोनों को अलग अलग जान। दृष्टा और दृश्य को विवेक कहते हैं, बिलक बिलक जानना। विचिर पृथक भावे, व्याकरण में विचिर धातु है जिसका विवेक या विचार बनता है। इसका अर्थ होता है मिली हुए देह और देही को अलग अलग करके देख लेना। सो गुरु के द्वारा इसको अलग अलग करके जान लिया जाता है। देह अलग है, देही अलग है, शरीर अलग है, शरीर में रहने वाला शरीर दृष्टा अलग है। ये दोनों मिलते नहीं, दो चीज है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज है कि मैं स्त्री या पुरुष शरीर ही हूँ, ऐसा नहीं है। ये भ्रांति, यही अज्ञानता जीव को बंधन है। कारणम गुण संगो से सदसदियोनि जन्मसु, सर्व दुखों को भोगना, अच्छी ऊंची नीची जोनियों में जाना, 84 लाख जोनियों में भ्रमण करना और दुख सहना, ये केवल जीव को इस संग दोष से ये बंधन है। परंतु यदि गुरु के उपदेश से अपने आप को असंग जान ले वे कि मेरा कदाचित भी संग नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं दृष्टा हूँ और ये प्रकृति और प्रकृति का कार्य देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि ये दृश्य पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं। मेरा कभी इनसे संग नहीं हो सकता है। तो गुरु के द्वारा इस प्रकार से जान करके और फिर गुरुओं के गुरु, जगत गुरु, सभी जीवों के गुरु भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं। उनके वचन प्रमाण से अपने आप को इन तीनों देहों से असंग जान लेना चाहिए। संग भ्रांति को मिटा देना चाहिए। कभी भी मेरा तीनों देहों से संग नहीं हो सकता, न स्थूल से, न सूक्ष्म से, न कारण से। ये तो माया मात्र है, ये सब छाया मात्र है। मुझसे ही प्रकट हुए हैं, मुझ में ही लीन हो जाएंगे, मैं ही आप रह जाऊंगा। अरे कल्पित चीज, झूठी चीज कब तक रहेगी? पुरुष सदा रहता है, छाया कभी भी हमेशा सदा नहीं रहती। ऐसे ही जागृत की माया केवल जागृत काल तक ही रहती। इन शरीरों का रिश्ता नाता केवल जागृत काल तक ही रहता, स्वप्न में नहीं रहता। स्वप्न में स्वप्न नरों का संबंध स्वप्न काल तक ही रहता है, सुसुप्ति में वो भी खत्म हो जाता है। तो हम
हमारा संबंध इन शरीरों से कदाचित हो ही नहीं सकता। वेद कहता है असंगो ही अयम पुरुषा, ये हमारा तुम्हारा स्वरूप चेतन पुरुष, जिस पुरुष का अर्थ वेद ने पूर्ण किया है, सत्य ज्ञान आनंद से स्वयं मैं पूर्ण हूँ, यही पुरुष का अर्थ है। तो मैं तो स्वयं ही पूर्ण हूँ। मुझ पूर्ण पुरुष का इस प्रकृति से कदाचित भी कोई संबंध नहीं, कोई संग नहीं। प्रकृति मिथ्या है, मैं सत्य हूँ। जैसे रज्जु तो सत्य है और सर्प मिथ्या है, माने तीनों काल में सर्प रज्जु में है ही नहीं, और रज्जु तीनों काल में है। कहो रज्जु और सर्प का क्या संग हो? अरे भाई झूठा सर्प दिखता है, वो तो है ही नहीं तीनों काल में, तो संग हो तो कैसे हो? दो चीज हो तब तो संग हो, एक रस्सी हो एक सर्प हो, परंतु वहां तो सर्प तीनों काल में है ही नहीं, रज्जु ही रज्जु तीनों काल में है। तो संग कैसा? तीनों काल में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही ब्रह्म है, आत्म तत्व ही है, एक अद्वितीय एकमेवाद्वयम् ब्रह्म हो, नेह नानास्ति किंचन। एक अद्वितीय ब्रह्म है, उसमें नाना तो कुछ है ही नहीं। रज्जु में सर्प जैसा ये संसार प्रतीति मात्र है, झूठा है, तीनों काल में नहीं है। और मैं चेतन आत्मा दृष्टा साक्षी तीनों काल में हूँ। तो मैं ही सत्य वस्तु हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कोई चीज है नहीं। तो ये मिथ्या वस्तु सत्य का क्या बिगाड़ेगी, कैसे बंधन करेगी? भला बताओ, मिथ्या सर्प रज्जु को क्या जहरीला करेगा, क्या नाश करेगा? अरे जो सर्प कभी नहीं है तीनों काल में, उससे कोई रस्सी का संबंध नहीं, तो उसका जहर रस्सी में क्या हुए? झूठी प्रतीति। ऐसे ये संसार सर्प मुझ आत्मा में दिखता तो है, क्योंकि मैं अधिष्ठान हूँ। जैसे सत्य रज्जु बिना, रज्जु के अधिष्ठान बिना मिथ्या कल्पित सर्प की प्रतीति नहीं होती, ऐसे ही मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के आधार अधिष्ठान बिना ये मिथ्या संसार सर्प की प्रतीति ही असंभव है। मुझ अधिष्ठान के आश्रित ही ये संसार सर्प प्रतीत होता है, पर है नहीं तीनों काल में मैं ही मैं हूँ। ये संसार सर्प है ही नहीं, ये कल्पित है। इसलिए ये संसार सर्प मुझको क्या मारेगा? क्या मुझ में कोई जहर चढ़ेगा ये संसार सर्प का? क्योंकि है नहीं, दिखता है, ये बाधित है। तीनों काल में जो चीज ना हो उसको बाध निवृत्ति कहते हैं, उसका नाश नहीं होता। नाश तो जो चीज होए उसका नाश होता है, ये तो है ही नहीं, तो इसका नाश क्या हो? तीनों काल में नहीं है, ऐसा जानना ही बाध कहलाता है। तो अपनी आत्मा में ये संसार बाधित है सज्जन, माने तीनों काल में नहीं है। मिथ्या रज्जु में सर्पवत प्रतीति मात्र है, स्वप्न दृष्टा में स्वप्नवत केवल प्रतीति मात्र है नहीं तीनों काल में। इसी को सज्जनों भ्रम कहते हैं, इसी को अध्यास कहते हैं, इसी को मिथ्या कहते हैं। भगवान कृष्ण इसी को असत कहते हैं। नास्तो विद्यते भाव, ना अभाव विद्यते सता।
अर्जुन इस असत जगत का कभी तीनों काल में भाव ही नहीं है, माने है ही नहीं। और आत्मा सत्य है, तीनों काल में आत्मा ही आत्मा है। आत्मा नाम मैं का है। सब लोग अपने को मैं कहते हो, मैं को ही आत्मा कहते हैं। तो मैं ही मैं हूं तीनों काल में। ये तीनों काल में है नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान इस संसार को बिल्कुल असत बताते हैं। भगवान राम संसार को माया मात्र बताते हैं। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हे भाई लक्ष्मण, जहां तक मन बुद्धि जाए तहां तक ये सब माया ही देखना, माया ही जानना। भगवान शंकर इस संसार को स्वप्न बताते हैं। कहाँ उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, एकमात्र भगवान ही सत्य है और ये संसार तो सपना है। अर्थ इनका सबका एक ही होता है, चाहे माया कह दो, चाहे सपना कह दो, चाहे असत कह दो। इसी प्रकार से वेद मंत्र संसार को ऐसा कहता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है, रज्जु में सर्प के समान। तो मिथ्या कह दो, बात एक ही है। अनेक नामों से इसको पुकारते हैं, तो मिथ्या के ये अनेक नाम हैं। और जो सत्य है उसके भी अनेक नाम। वो तो व्यापक विष्णु है, एक तत्व है, उसके भी अनेक नाम है। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश आत्मा परमात्मा ब्रह्म, अनेक नामों से ये भगवान पुकारे जाते हैं। तत्व या ज्ञान, वदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम यज ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तत्ववेत्ता लोग इसे ही तत्व कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। इसी को ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं, कोई जीवात्मा परमात्मा कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं। अनेक नामों से ये भगवान पुकारे जाते हैं, पर भगवान एक ही है। नाम ही अनेक है, चाहे जल कहो चाहे पानी कहो, बात एक ही है। नाम ही दो होए, तत्व जल तो एक ही रहा। अटव्यरणम विपिनम गहनम काननम वनम। अटवी अरण्य विपिन गहन कानन वन, ये सब वन के ही नाम है। वन नाम की चीज एक ही है, नाम ही अनेक है। एक वस्तु के अनेक नाम होते। ब्राह्मी तो भारतीय भाषा, गीर बाग वाणी सरस्वती, व्याहार उक्तिर लपितम भाषितम वचनम वचा, ये सरस्वती के अनेक नाम है। ब्राह्मी इसको कहते हैं, ब्रह्म में लीन रहती है ये जो वाणी, तब इसको ब्राह्मी कहते हैं। और ब्रह्म से प्रकट भई है, इसलिए भी ब्राह्मी कही जाती। भारती और ज्ञान स्वरूपा है, ज्ञान इसमें भरा हुआ है। भाषा, इसी को भाषा कहते हैं, ज्ञान का प्रकाश इसी से होता है। गिर और गिरा भी कहते हैं, बाग बाग कहते हैं, वाणी वाणी नाम भी इसी का है। सरस्वती सरस्वती कहते ही है इसी को, वाणी कहो सरस्वती कहो। गिर बाग वाणी सरस्वती, व्याहार लपितम उक्ति भाषितम वचनम बचा, वचन कहो। ये कितने नाम है, परंतु वाणी के ही नाम है, सरस्वती के ही अनेक नाम है। सरस्वती कोई दो न भाई,
इसी प्रकार से सज्जनों, भगवान के अनेक नाम है, भगवान एक है। अब माया के भी अनेक नाम है और माया एक है। एक ही माया जागृत स्वप्न में अनेक रूप होती और सुषुप्ति में एक रूप होती है, और जागृत स्वप्न में अनेक रूप होती है। और ब्रह्म दृष्टा एक ही रूप रहता है, ये अनेक रूप नहीं होता है, एक रूप रहता है। दृष्टा दृष्टा ही रहता है, माया के अनेकों रूपों को देखता है और सब रूपों में ब्रह्म व्यापक रहता है। अहम अहम इस प्रकार से स्फुरित होता है। अहम पश्यामि, इस रूप में ब्रह्म ही स्फुरित हो रहा है, सब में बैठा हुआ। इसलिए सज्जनों, अपने आप को ब्रह्म रूप जानो और सारे दृश्य को माया रूप जानो, मिथ्या रूप जानो। सब एक स्वर से, क्या भगवान राम, क्या भगवान शंकर, क्या भगवान श्री कृष्ण, इस माया को ऐसे ही मिथ्या बता रहे हैं और सब बता रहे हैं। और भगवान के वचन ही परम प्रमाण है, सभी जीवों को मानने योग्य है। श्रद्धा पूर्वक सत्य मान लेना चाहिए। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप ज्ञान रूप, दृष्टा रूप होने से ब्रह्म है, और बाकी सारा दृश्य हमारे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब माया रूप है। माया माने कुछ नहीं, जैसे छाया माने कुछ नहीं। छाया का अर्थ क्या होगा? कुछ नहीं। दिखती है तो क्या हुआ, पर छाया का कोई अर्थ नहीं है। मिथ्या चीज का नाम छाया। देखने वाला सत्य है, पुरुष सत्य है, पुरुष का अर्थ है सत्य और दृष्टा, पर छाया का अर्थ उसमें दृष्टापन तो है नहीं। उसकी सिद्धि तो हमारे तुम्हारे दृष्टा रूप से ही होती है, छाया स्वयं सिद्ध नहीं है। हमारे ज्ञान स्वरूप से हम ही देखते हैं, हम ही सिद्ध करते हैं कि हाँ ये छाया है। इस प्रकार से सज्जनों, एक ब्रह्म ही ब्रह्म सत्य वस्तु है। सत्य से भिन्न असत्य कुछ नहीं। तो अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म यही निश्चय करो। सारा दृश्य जो भी दिखाई पड़े, नाम और रूप सब मिथ्या ही मिथ्या है। तो इस दृश्य में कभी सत बुद्धि और सुख बुद्धि करके आसक्त नहीं होना चाहिए। और वो संसार में अहमता ममता करके, सद्बुद्धि सुख बुद्धि करके जो आसक्त होता है, जीव को यही बंधन है। और माया को माया जानना, अपने को ब्रह्म जानना, यही जीव की मुक्ति है। और अपने को देह, इंद्रिय, स्त्री, पुरुष मानना, इसी में अहमता ममता करना, यही जीव को बंधन है। तो यह ज्ञान का किया हुआ बंधन है और ज्ञान से मुक्ति। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।